Hello dear student, once again welcome to everyone on our channel सुधाकर सर क्लासेस. दिस इज विपिन here. आप सभी के एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे. एक नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री में सारे के सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, बेस्ट तरीके से. तो प्लीज़ आप लोग की भी ये एबिलिटी बनती है कि आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उन सभी लोग तक शेयर करिए जो आपके टच में हैं, जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉमर्स के जो बहुत दूर से आते हैं, जो कोचिंग्स वगैरह नहीं है, मतलब कोचिंग्स वगैरह के रिच से बहुत दूर है, उनके एक्सेस में नहीं है कोचिंग्स, बेचारे रूरल एरियाज में रह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे वो चीज़ों को समझें, कैसे वो चीज़ों को पढ़ें. तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए और जो मेरे देश में है उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने कॉमर्स की पूरी प्लेलिस्ट, कॉमर्स की पूरी स्टडी मटेरियल सुधाकर सर क्लासेस वीडियो, सुधाकर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर दी है. तो आप सभी यहाँ से इन वीडियोस को देखकर अपने सारे डाउट्स को, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं. ठीक है ना. तो आज ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, आप सब थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं. क्लास 11 का ये पहला अकाउंटेंसी का वीडियो है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे. और आई प्रॉमिस टू यू ऑल, आपको इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बीएसटी, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जितना सब कुछ है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको यहीं इसी चैनल पे मिलेंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. और आप कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर भी कर लीजिएगा, बेस्ट ऑफ कंटेंट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो को और देखते हैं अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को. ठीक है, तो अकाउंटिंग के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नीड क्यों पड़ी. वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, या ये सब्जेक्ट है क्या, क्या है ये चीज़ें. तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, पुरानी चीजों में. ठीक, तो ये कहा जाता है कि जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है, जितना पुराना हमारा सिविलाइजेशन है, उतना ही पुराना हमारा ये सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी. ठीक है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये तो बस एक पार्ट है किसका, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का. क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को कवर अप करते हैं. कहने का ये मतलब है कि अकाउंटेंसी इज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विच वी कवर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली बोथ. ओके, तो अभी उसको हम देखेंगे फिलहाल. ठीक, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सब्जेक्ट जो हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, ये उतना ही ज़्यादा पुराना है जितनी पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है. ये माना जाता है कि 700 BC के टाइम पर, जिस समय हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स भी नहीं होते थे, उस टाइम पर ये माना जाता था, जब सिविलाइजेशंस वगैरह थी, सिविलाइजेशंस के हमारे पास कहाँ पे, सिविलाइजेशंस का किसी के पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड है क्या, नहीं. क्योंकि सिविलाइजेशंस में एग्जावेशंस होने के बाद सिविलाइजेशंस में जितनी भी चीज़ें निकली वो सब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ही थे, उनके कोई रिकॉर्ड रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे. और यही सिविलाइजेशंस के क्या थे, यही सिविलाइजेशंस के सिग्निफिकेंस थे कि द ओनली सिग्निफिकेंस ऑफ सिविलाइजेशन इज दैट कि दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ओनली. ठीक, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पे ही बेस्ड थे. तो ये माना जाता है कि जितना पुराना हमारी सिविलाइजेशन थी उतनी ही हमारी पुरानी ये सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी. और इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग बहुत सारे अलग अलग अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को कवर अप करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया. ठीक, अब यहाँ पे ये बात आई कि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नीड क्यों, क्यों हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर अप करते हैं, क्यों हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं. हम इस पर्टिकुलर स्टडी को इसलिए, हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इसलिए स्टडी करते हैं ये जानने के लिए कि सपोज करो कि अगर आप किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपका कोई इंटरप्राइजेस है, तो आपके इंटरप्राइजेस की करंट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है, सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, या कह सकते हो कि करंट ईयर की परफॉर्मेंस क्या है, करंट ईयर की पोजीशन क्या है. इन सभी चीज़ों को जानने के लिए ही हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करते हैं. ये सब्जेक्ट हमको ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग टेक्निक्स को बताता है जिसकी मदद से हम अपने करंट ईयर बिजनेस की पोजीशन और परफॉर्मेंस को कवर कर सकते हैं, जान सकते हैं. और उसके बिहाफ पे उसको हम लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस से भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. और इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे डिसीजंस भी मेक कर सकते हैं जो हमारे अपकमिंग बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक, तो आई होप चलिए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो. एक चीज़ आप लोग इतना याद रखिएगा कि ये सब्जेक्ट बहुत पुराना है. और इस सब्जेक्ट की हमें क्यों नीड है, इस सब्जेक्ट की ना हमें नीड इसीलिए है क्योंकि हमको बहुत सारी डिटेल्स को जानना ज़रूरी होता है, बहुत सारे डिटेल्स को जानना ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब उस बिजनेस में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे थी, वगैरह वगैरह दुनिया की चीज़ें होती हैं. तो उन सब के बारे में हमें डिटेल भी चाहिए. तो उन सारे डिटेल्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम इस सब्जेक्ट का सहारा लेते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वी वेरी क्लियरली नो अबाउट द करंट परफॉर्मेंस एंड पोजीशंस ऑफ अवर बिजनेस. ओके, तो चलो देखते हैं आगे. ठीक, अब आप लोग ये याद रखिएगा कि अकाउंटेंसी की पहले मैं बात कर लूँ.
क्लास 11 की जो अकाउंटेंसी है, क्लास 11 की जो आपकी अकाउंटेंसी है, क्लास 11 की अकाउंटेंसी आप कह सकते हो कि एक फंडामेंटल का वर्क करती है। अगर क्लास 11 की अकाउंटेंसी को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो 12th क्लास की अकाउंटेंसी में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। क्यों प्रॉब्लम फेस करनी होगी, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। प्रॉब्लम्स इसीलिए फेस करनी होगी कि बहुत सारे टर्म से आप अवेयर ही नहीं रहेंगे, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज से जब आप अवेयर ही नहीं रहेंगे तो कैसे आप क्लास 12th में उन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो क्लास 11th में ही आपको उन सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में, उन सारे के सारे प्रिंसिपल्स के बारे में, कन्वेंशंस के बारे में बता दिया जाता है कि आपके सारे के सारे डाउट्स और सारे के सारे फंडामेंटल्स चीज़ें आपकी क्लियर हो, ताकि 12th में आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। जो बच्चे 11th क्लास को अच्छे से कवर अप नहीं करते हैं उनको 12th क्लास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, लगातार वीडियोस को देखते रहिएगा, आपके सारे फंडामेंटल डाउट्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं अब ये अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी इज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको डिफिनेशन बताया कि अकाउंटेंसी एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली क्या करते हैं, कवर करते हैं। सिंपल सी बात। अब एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, अकाउंटिंग को हमारे बिजनेस का लैंग्वेज ही बोला जाता है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ अवर बिजनेस। अकाउंटिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब अगर अब मैं आपसे पूछूं कि अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज क्यों बोला गया, तो अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये हमें हमारे बिजनेस की करंट ईयर पोजीशन और परफॉर्मेंस को बताता है। ठीक, सिंपल। अब आगे ध्यान देता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी इज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विच वी कवर अप दी डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। ओके, तो आई होप आप लोगों को अकाउंटेंसी क्या है ये समझ में आ गया हो। और इस सब्जेक्ट को डेवलप करने के पीछे सबसे जो मेजर रोल प्ले किया था वो लूका पासोली ने किया था। ठीक है, प्रोनाउंशिएट सबने अलग अलग तरह, कोई लूका पिसोली कहता है तो लूका पासोली कहता है, ठीक है, जो भी हो। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये एक इटालियन पर्सन थे, इटली के रहने वाले थे, एक इटालियन थे, और इन्होंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डेवलप करने में बहुत मेजर रोल प्ले किया था। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर पर्सन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी, और इसीलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटेंसी बोला जाता है। लूका पिसोली को ही बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटेंसी। और इनको फादर ऑफ अकाउंटेंसी क्यों बोला जाता है, इनको फादर ऑफ अकाउंटेंसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डेवलप करने में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मॉडर्न एस्पेक्ट्स में लाने में इस पर्सन का बहुत बड़ा रोल था। ठीक, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये इटली के रहने वाले थे। ठीक, तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई हो। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं अपने सेकंड टर्म में, जो सेकंड टर्म हमारा क्या है, अकाउंटिंग। ठीक, आप लोग ध्यान देना, अकाउंटिंग क्या, आई होप आप लोगों को अकाउंटेंसी क्या ये चीजें समझ में आ गई हो। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने आपको क्या बताया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने आपको यही बताया कि ये सब्जेक्ट उतना ही पुराना जितनी पुरानी सिविलाइजेशन है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि एंशिएंट टाइम में बार्टर सिस्टम का यूज होता था। बार्टर सिस्टम क्या था, सबको पता है बार्टर सिस्टम क्या होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम अपने गुड्स को किसी और को देते थे और उससे गुड्स ले लिया करते थे, मतलब एक्सचेंजमेंट ऑफ गुड्स, यही आपका बार्टर सिस्टम था। तो उस टाइम पर आप सोचो कि जब बार्टर सिस्टम था तो क्या उस समय पे चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, क्या जो भी ट्रांजेक्शन्स होते थे पर्सन्स के बीच में, क्या उन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते थे, रिकॉर्ड होते थे, लेकिन उसका कोई हमारे पास रिटर्न, कोई भी रिटर्न एविडेंस हमारे पास नहीं है क्योंकि सिविलाइजेशंस की चीजें बहुत पुरानी हो गई। लेकिन ये माना जाता है कि ये सब्जेक्ट उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सिविलाइजेशंस है। लेकिन मॉडर्न टाइम में आप कह सकते हो 1494 के टाइम पे, जब मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम था, तो 1494 के टाइम पर इस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा डेवलप करने में लूका पिसोली का ही रोल था। ठीक, तो इसलिए उनको फादर ऑफ अकाउंटेंसी भी कहता है। अब अकाउंटिंग क्या, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले आप लोग ध्यान देना अकाउंटिंग क्या। तो अकाउंटिंग इज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट in which we identify the transaction and after record them and after classify them and after summarize them, analyze and interpret and communicate to all those users which are interested in your business। ये डिफिनेशंस आप खुद से बना सकते हो। देखो बुक में बहुत सारी डिफिनेशन दी गई है, AAA की दी गई है, इसके बाद अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA की दी गई है, बहुत सारी डिफिनेशंस अकाउंटिंग की बुक में दी गई, तो वो सब अलग फैक्ट्स है। लेकिन मैं आप लोग से यही कहूंगा कि आप लोग उन चीजों को पढ़ के समझो, खुद की ओन डिफिनेशंस बना के लिखो कि आप लोगों को अकाउंटिंग क्या समझ में आए। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं,
रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करने के बाद समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट करेंगे, ताकि जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट से हम उन सारे पर्सन्स को कम्युनिकेट कर सकें जिनका हमारे बिजनेस से कोई ना कोई, क्या कह सकते हैं, कोई ना कोई अटैचमेंट है या कोई ना कोई कम्युनिकेशन है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया हो कि अकाउंटिंग क्या है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके डिफिनेशन लिखने की जरूरत है। अगर डिफिनेशन लिखने की बात है तो मैं लिख के आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग, इट इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस in which it is a particular process in which we identify the, just wait for 1 minute, in which we identify the business transaction, identify the business transactions and record them, identify the business transaction and record them in books of account, in books of accounts, in which we identify the business transaction and record them in books of account, summarize, just wait, not summarize, books of accounts, classify, summarize, ठीक, देखते रहिएगा आप लोग। ओके, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड रिकॉर्ड देम इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज and interpret them, to get the accurate outcomes and communicate to all end users, and communicates to all end users। ये कोई बुक की रटी रटाई डिफिनेशन नहीं है, खुद से ही बनाई गई डिफिनेशन है, ठीक है। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि आप लोगों को केवल पढ़ के चीज़ों को समझना है। जब आप उसको समझ लोगे तो अपने ओन वर्ड्स में आप उसकी खुद की नोट्स भी बना सकते हो, और यही नोट्स होती है। अगर आप बुक में लिखी हुई चीज़ों को एज इट इज कॉपी में उतार दो तो उसे नोट्स नहीं कहते हैं। नोट्स का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को पढ़ो, समझो और अपनी ओन लैंग्वेज में बना के लिखो, ये होती है नोट्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग यहाँ पे क्या, मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है और उसमें हम लोग बहुत डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को कवर अप करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करने के बाद समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे, और उसके बाद जो आउटकम्स आएगा उस आउटकम्स को उन सभी यूजर्स से कम्युनिकेट करेंगे जिसका हमारे बिजनेस से कोई ना कोई इंटरेस्ट है या जिसका हमारे बिजनेस से कोई ना कोई कम्युनिकेशन। ठीक, तो आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो इस बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझाने के लिए मैं और भी बेसिक टर्म्स की ओर बढ़ रहा हूँ, बेसिक टर्म्स की ओर मूव ऑन कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज वहां पे फोकस करिएगा, क्योंकि अब जो चीजें बताने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग इस डिफिनेशन में देखेंगे, इस डिफिनेशन में अकाउंटिंग के सारे फंक्शंस भी बता दिए गए हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, आफ्टर देन रिकॉर्ड इन बुक ऑफ अकाउंट्स, आफ्टर देन क्लासीफाई देम, summarize them, analyze and interpret them, and after getting the outcomes communicate to all the end users। पूरे के पूरे फंक्शंस भी इस डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, तो कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, यहां से मैं आपको चीजें बताऊंगा। ओके,
अब आप लोग यहाँ फोकस करिएगा, ठीक। जस्ट वेट। हाँ ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक, जैसे सपोज करिए एक लड़का है, उसका नाम क्या है, एक लड़का है उसका नाम है शिवा। एक लड़का है उसका क्या नाम है, एक लड़का है उसका नाम है शिवा, ठीक है। शिवा गुप्ता का पढ़ता भी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है। तो एक लड़का है उसका क्या नाम है, उसका नाम है शिवा, और शिवा करना चाहता है एक बिजनेस। शिवा ने अपना एक फर्म ओपन किया, अपना एक बिजनेस ओपन किया, या कह सकते हो कि शिवा ने अपनी एक मोबाइल की शॉप खोली। शिवा ने अपनी एक मोबाइल की शॉप ओपन की। शिवा ने अपनी क्या ओपन की, मोबाइल की शॉप ओपन की, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, शिवा ने अगर मोबाइल की शॉप ओपन की है तो किस पर्पस के लिए की होगी? कि बस दुकान खोलो और जितने भी लोग आते जाते रास्ते से रहे सबको भोंपू बजा के चिल्लाओ और बोलो कि आओ सब लोग मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो, फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। ऐसा तो कोई है नहीं। ऐसा कोई दुकानदार होता है क्या कि आप लोगों को बुलाए कि आइए, क्या कहते हैं, फ्री में यहाँ पे चीजें बांटी जा रही हैं, प्लीज ले जाइए, प्लीज ले जाइए? कोई करता है क्या ऐसा? नहीं, ठीक। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, शिवा ने ये मोबाइल की शॉप क्यों खोली है? शिवा ने ये मोबाइल की शॉप खोली है मॉनेटरी गेन पर्पज से। मॉनेटरी गेन मतलब पैसा कमाने के पर्पज से, प्रॉफिट मेक करने के पर्पज से शिवा ने ये मोबाइल की शॉप खोली है। सिंपल सी बात है। शिवा ने ये मोबाइल शॉप क्यों खोली है? शिवा ने ये मोबाइल शॉप खोली है मॉनेटरी गेन पर्पज, पैसा कमाने के पर्पज से, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होगा। अब ये बताइए कि इसने दुकान खोली है तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग इसके बिजनेस में आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज बिजनेस में हो रही होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज, ठीक। पैसा किसी से मिल रहा है, पैसा किसी को दिया जा रहा है, चीजें बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। तो बिजनेस में ऐसे डेली बेसिस पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होंगी। तो बिजनेस में डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज होती हैं, इन्हीं एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, डेली डेली एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज ऑफ डेली एक्टिविटीज ऑफ अवर बिजनेस, डेली एक्टिविटीज ऑफ अवर बिजनेस कंसीडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। डेली एक्टिविटीज ऑफ अवर बिजनेस कंसीडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसे बोलते हैं बीटी शॉर्ट में। ओके, डेली एक्टिविटीज ऑफ अवर बिजनेस कंसीडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। हमारे बिजनेस में डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज होती हैं इन्हीं को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। और उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जो नेचर में क्या होंगे, फाइनेंशियल। इसीलिए सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है वो ये होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप उन बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। आप ऐसे ट्रांजेक्शन्स को बिल्कुल भी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो आपके नेचर में फाइनेंशियल नहीं है। इसलिए अकाउंटिंग बोलता है ना कि इन अवर बुक वी ओनली रिकॉर्ड दोस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। और फाइनेंशियल इन नेचर का मतलब हुआ ऐसे ट्रांजेक्शन जिनका रिलेशन मनी से है, जिनका संबंध पैसों से है, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने से पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना भाई, कि कौन सा फाइनेंशियल है, कौन सा नॉन फाइनेंशियल है, ठीक। तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब ये शिवा मोबाइल की दुकान कहीं जरूर जाके खोल ना ले। हमें डर लग रहा है कि इसको पढ़ा दिए कहीं जाके दुकान खोल ना ले मोबाइल की, कि नहीं मोबाइल की दुकान खोलेंगे। ठीक, चलो यहाँ पे फोकस करना है। तो मैंने क्या बताया कि शिवा एक मोबाइल की शॉप खोला है, और उसका शॉप खोलने के पीछे पर्पस क्या है कि वो मॉनेटरी गेन पर्पस के लिए खोल रहा है। और बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, यानी कि बीटी किसे कहते हैं, फिर बता दे रहा हूँ। हमारे बिजनेस में डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हीं को बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और फिर इन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, इन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई। क्या करेंगे? आइडेंटिफाई। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे इन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, ये नेचर में फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल, ठीक। ठीक, और मैंने आपसे बता दिया ना कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल क्या होता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनका रिलेशन मनी से होता है, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनका रिलेशन मनी से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी दुकान में दो पर्सन आए, एक पर्सन ए आया, दूसरा पर्सन बी आया। पर्सन ए आया, उसने आपकी शिवा की मोबाइल की शॉप में एक पर्सन ए आया, एक पर्सन बी आया। पर्सन ए ने क्या किया, आया और कहा शिवा से कि हमें ओप्पो की मोबाइल दिखा दो, मुझे लेनी है। शिवा ने उसको 3-4 मोबाइल ओप्पो की दिखा दी, लेकिन उसको एक भी पसंद नहीं आई, उसने कुछ भी नहीं खरीदा और वो चला गया। तो बिजनेस में एक्टिविटीज तो हुई, इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन तो बोलेंगे, लेकिन क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्यों रिकॉर्ड करेंगे जब इसका रिलेशन मनी से है ही नहीं।
तो आइडेंटिफाई हमने किया ना, हमने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया, हमने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया, और ये आइडेंटिफाई करने के बाद ये पता चला कि ये ट्रांजेक्शन जो थी वो नॉन फाइनेंशियल थी। तो जब नॉन फाइनेंशियल थी तो बुक ऑफ अकाउंट में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, और बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी कर दोगे तो क्या मतलब निकलने वाला, कुछ इससे लेना देना है क्या तुम्हारे प्रॉफिट लॉस से, तो काहे रिकॉर्ड करोगे, कोई मतलब ही नहीं है। अब सेकंड पर्सन बी आया शिवा की दुकान पे और उसने एक मोबाइल खरीदा और वो चला गया, भले ही वो क्रेडिट बेसिस पे हो कैश बेसिस पे, वो मैटर नहीं करता, खरीदा ना उसने, उन दोनों के बीच में एक्सचेंजमेंट हुआ, पैसों संबंधित चीजें हुई, तो वो ट्रांजेक्शन आप बुक में रिकॉर्ड करोगे। क्यों रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वो नेचर में फाइनेंशियल है। ठीक, तो इन अवर बिजनेस वी रिकॉर्ड ओनली दोस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। और इसका पता हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फाइनेंशियल है कौन सा नॉन फाइनेंशियल है, तो पहला प्रोसेस क्या है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा फाइनेंशियल है कौन सा नॉन फाइनेंशियल। ठीक, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप चीजों को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, सेकंड, रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के बाद क्या करते हैं, क्लासिफाई करने के बाद समराइज करते हैं। अभी सब बता रहा हूँ, ध्यान से देखते चलना बस। समराइज करने के बाद क्या करेंगे, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। ओके, और एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद जो आउटकम्स आएगा उसको इंड यूजर से क्या करेंगे, जो इंड यूजर्स होंगे, जो बिजनेस के इंड यूजर्स हैं, इंड यूजर्स का मतलब होता है जिनका बिजनेस से कोई ना कोई कम्युनिकेशन है, जो बिजनेस के आपके बिजनेस के बारे में, आपके बिजनेस की पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं, जिन्होंने बिजनेस को फाइनेंस दिया है, जो बिजनेस में इन्वॉल्व है किसी न किसी तरीके से, तो वो भी सब क्या करेंगे, इंड यूजर्स भी आपके बिजनेस से कम्युनिकेट है, तो वो भी सब आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे। अब देखो, आइडेंटिफाई किया कि वेदर द ट्रांजेक्शन इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, द फर्स्ट वन। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, जर्नल में। और जर्नल में मेरी बात ध्यान सुनना, जर्नल एक होता है और एक सब्सिडरी बुक होती है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं सब जर्नल। ठीक है, ऐसे बिजनेस जहां पे बहुत कम ट्रांजेक्शन होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स के बिहाफ पे जो बिजनेस बहुत छोटे होते हैं वो क्या प्रिपेयर करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं जर्नल। और ट्रांजेक्शन्स के बिहाफ पे जो बिजनेस बहुत बड़े होते हैं वो क्या प्रिपेयर करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं सम जर्नल। मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यूम के बेसिस पे अगर कोई बिजनेस छोटा है तो वो जर्नल प्रिपेयर करेगा, और ट्रांजेक्शन वैल्यूम के बेसिस पे अगर कोई बिजनेस बहुत बड़ा है तो वो सब जर्नल प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हम चीज़ों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आगे देखना, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं तो उसको हम लोग लेजर में क्लासीफाई करते हैं, लेजर अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाकर चीज़ों को समराइज करते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। अभी सब आगे पढ़ेंगे, ठीक, प्रिंसिपल्स वगैरह एवरीथिंग वी विल कवर इन सुधाकर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान देना। ओके, ये चीजें क्लियर। इसके बाद एनालाइज और इंटरप्रेट कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जस्ट वेट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये बना के यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे। मतलब फाइनली तो हो जाता है ये यहीं पे, ठीक है ना। समराइज जहाँ पे करते हैं, समराइज में ही आपके ट्रायल बैलेंस, देखो बहुत ध्यान सुनना, जस्ट वेट। ठीक, समराइज हम करते हैं, समराइज करके ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के बाद, यानी कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है बिजनेस का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद ही हम उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। एनालाइज करते हैं कि हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जो सॉल्वेंसी रेशियो है, वो सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं। लास्ट ईयर अपने बिजनेस परफॉर्मेंस को करंट ईयर बिजनेस परफॉर्मेंस से भी एनालाइज करेंगे, और इंटरप्रेट करने के बाद जो आउटकम्स मिलेगा, उस आउटकम्स को सारे के सारे इंड यूजर से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ओके, जो भी आउटकम्स निकलता है हमारे बिजनेस का, उस आउटकम्स को हम क्या करते हैं, अपने सारे के सारे ऐसे हर वो पर्सन्स का जिसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना है। अब सपोज करो कि आप बिजनेस चला रहे हो, आपने बैंक से लोन ले रखा है, ठीक, और बैंक ये जानना चाहती है कि इस करंट ईयर आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन क्या है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा, क्यों कहीं ना कहीं वो भी आपके बिजनेस से क्या है, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से वो भी पर्टिकुलर कम्युनिकेट है, और वो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन को बिल्कुल जानना चाहेगा। क्यों जानना चाहेगा, इसलिए जानना चाहेगा, इसी बिहाफ पे वो डिसीजन लेगा क्या इन फ्यूचर वो आपको लोन दे या ना दे।
कहीं ऐसा तो नहीं है जो पैसा उसने आपको दे रखा है वो डूब रहा हो, तो काफी कुछ होता है, ऐसे बहुत सारे एंड यूजर्स होते हैं हमारे बिजनेस में। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस अकाउंटिंग का, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस अकाउंटिंग का, ये आपको समझ में आ गया। इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे बना दिया ये फ्लो चार्ट, ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको, इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग का ये क्या है, प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक। आफ्टर देन आइडेंटिफाई वेदर इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। आफ्टर देन रिकॉर्ड इन बुक ऑफ अकाउंट, जर्नल और सब जर्नल, ठीक। बिजनेस छोटा ट्रांजेक्शन के बेसिस पे तो जर्नल, बिजनेस बड़ा ट्रांजेक्शन के बेसिस पे तो सब जर्नल। आफ्टर देन क्लासीफाई द जर्नल इन लेजर अकाउंट, एंड क्लासिफाइड डाटा जब आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पे, और पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके बाद जब ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा तो हम उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे, और इसके बाद इंटरप्रेट करने के बाद जो आउटकम्स मिलता है उसी आउटकम्स को हम कम्युनिकेट करते हैं सारे एंड यूजर्स से। तो ये जो पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस था, आई होप ये आप सबके दिमाग में बैठ गया हो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को जरूर मेंशन करेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करूं। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो अकाउंटिंग का, और अकाउंटेंसी क्या है ये भी। अब इसके आगे के जो भी लेक्चर्स हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पर रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे, ठीक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सारे स्टूडेंट्स तक, ताकि वो लोग भी कम्युनिकेट हो सके और पढ़ सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर।